मैं एक बार आपका फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो लास्ट क्लास में हमने 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किया था, ठीक है। तो इस क्लास में हम शुरू करेंगे हमारी नई एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन। क्या है? क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन। Clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from turn through when it goes from, ठीक है। तो यानी कि एक्चुअली में क्वेश्चन कह रहा है कि जो आवर हैंड होगी ना, वो क्लॉकवाइज रोटेशन लेगी, रिवॉल्यूशन लेगी, ठीक है। क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन लेगी तो आपको बताना है क्लॉक में, तो वो कहां, जहां से जाएगी वो क्या फ्रैक्शन बनेगा, ठीक है, क्या फ्रैक्शन बनाएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, बेसिकली आपको देखना है कि क्लॉक जो होता है ना हमारे पास, क्लॉक में टोटल कितने आवर्स होते हैं? 12। कितने? 12। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्लॉक। तो ये होती है बड़ी वाली आवर हैंड, और सॉरी ये बड़ी वाली होती है हमारी सेकंड हैंड, ये मिनट हैंड, आवर हैंड, और ये होती है हमारे पास इससे थोड़ी सी बड़ी मिनट हैंड, ठीक है। तो हमारे पास तीन निडल्स होते हैं, ठीक है इसमें, लेकिन वो बोल रहा है कि आवर हैंड की बात कर रहा है, आवर हैंड की, यानी कि जो घंटे वाले जो हमारे पास सुई होते हैं ना, उसके बारे में वो बात कर रहा है। तो कहना है कि जब ये रिवॉल्यूशन करेगी, यानी 2 पर है अभी, धीरे धीरे जब ये इधर को आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, मान ले कहीं पर भी आए, तो आपको बताना है कि वो क्या फ्रैक्शन उसने रिवॉल्यूशन फॉर्म किया है, ठीक है, क्या फ्रैक्शन रिवॉल्यूशन फॉर्म किया है। तो वैसे ही मान लीजिए अभी यहाँ पर कहां पर है, वो 2 पर है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा बनाया मैंने, तो नेक्स्ट में हमारी जो आवर हैंड है वो कहां पर आ चुकी है? 9 पर आ गई है। कहां पर आ गई है? 9 पर आ गई है, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग में वो यहां पर थी, मान ले 3 पर थी, ठीक है। स्टार्टिंग में वो 2 पर थी, लेकिन अभी वो कहां पर है? 9 पर है। कहां पर है? 9 पर है। तो यहां से हमें बताना है कि इसने कितना फ्रैक्शन रिवॉल्यूशन किया है, ठीक है, कितना फ्रैक्शन रिवॉल्यूशन किया है। तो देखिए जब फ्रैक्शन में निकालना होना तो पता है क्या करेंगे, आपको पता है टोटल इसमें कितने घंटे होते हैं, तो टोटल होते हैं हमारे पास 12। कितने? 12 घंटे। और फिर उसके बाद आपको देखना है कि वो कितने आवर्स उसने ट्रैवल किया है, यानी कि कितने आवर्स वो दूर गई है 2 से। तो 2 से यहां पर आई 3, 1 घंटे, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने? 7 आवर्स वो ट्रैवल किया है उसने। 7 आवर्स उसने ट्रैवल किया है। क्या किया है? 7 आवर्स उसने ट्रैवल किया है। तो यही हो गया आपका 7/12, जो कि आया फ्रैक्शन में, क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन। 7/12 क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन, ठीक है। यही हुआ हमारा 7/12 क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो अभी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि फ्रैक्शन में क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका, वो है
3 to 9 क्या है, 3 to 9, यानी कि जो आवर एंड थी वो अभी 3 पे थी, उसके बाद वो कहां चली गई, 9 पर चली गई। कहां पर, 9 पर। तो देखिए फिगर में, ठीक है। तो यहां पर अभी मैं केवल आवर हैंड बनाऊंगा, तो ये देख रहे हैं आपकी यहां पर थी आवर हैंड, ये हमारी जो सुई है वो अभी कहां पर थी, 3 पर थी, ठीक है, 3 पर थी, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है 3 to 9, यानी कि वो 3 पर तो थी, लेकिन अब वो यहां से रिवॉल्यूशन करते करते वो कहां पर आ चुकी है, 9 पर आ गई है, ठीक है। तो 9 पे मैं एक डॉट वाली बना देता हूं, यानी कि अभी वो फिलहाल कहां पर है, 9 पर है, और थी यहां पर कहां पर थी, 3 पे थी। तो आपको रिवॉल्यूशन, क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन निकालने के लिए, क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन निकालने के लिए अभी मैंने बताया कि इसमें टोटल कितने आवर्स होते हैं हमारे पास, टोटल, तो टोटल होते हैं हमारे पास 12 आवर्स, और उसके बाद ऊपर आपको लिखना है, क्या लिखना है, तो कितने आवर्स वो दूर गई है 3 से, कितने आवर 3 से दूर गई है, तो 1 2 3 4 5 6, कितने, 6 आवर गई है, कहां पर, तो ऊपर लिख देंगे 6। तो अगर आप इसे करेंगे तो 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, यानी कि 1.5, 1/2 रेवोल्यूशन उसने लिया है। क्या किया उसने, 1/2 रेवोल्यूशन उसका हुआ है, ठीक है, 1/2 रेवोल्यूशन उसने टोटल किया है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 to 7, यानी कि पहले जो हैंड थी, आवर हैंड, वो कहां पर थी, 4 पर थी, और अब वो आ गई है 7 पर, ठीक है। अब कहां है वो फिलहाल, तो 7 पर है, ठीक है। 4 से वो कहां आ गई है, 7 पर आ गई है, ठीक है। तो आपको देखना है कि वो कितने आवर ट्रेवल की, यानी कि कितने आवर दूर गई है, या कितने आवर वहां से 7 पे आने में लगे हैं। तो 1 2 3 कितने लगे हैं, टोटल 3 आवर। तो क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन निकालने के लिए 3 अपॉन, अपॉन क्या करेंगे, तो टोटल आवर्स, टोटल आवर्स पूरे जितने हमारे पास वो कर देंगे, यानी कि 3/12, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, यानी कि 1/4 रेवोल्यूशन उसने लिया है, 1/4 रेवोल्यूशन उसने अभी किया है, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड पार्ट, ठीक है। देखिए 4 पे थी पहले, और अब वो आ गई है 7 पे। तो 4 से 7 पे आने के लिए उसने कुछ आवर्स ट्रेवल किए होंगे, यानी कि कुछ आवर लगाए होंगे, तभी ना वो 7 पे आई। तो मैंने काउंट किया कि 4 से 7 पे आने के लिए उसे कितने आवर हुए, तो 1 1 2 3, टोटल कितने लगे, 3 आवर। और आपको पता है कि 3 आवर्स तो उसे लगे हैं 4 से 7 आने पर, लेकिन टोटल जो घड़ी होती है उसमें टोटल कितने आवर्स होते हैं, तो 12 आवर्स होते हैं। तो 12 आवर्स टोटल अपॉन कितना ट्रेवल किया, तो 3 आवर्स कर दिया, और इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/4। तो 1/4 रेवोल्यूशन उसने फ्रैक्शनल रेवोल्यूशन किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसने, तो आवर हैंड ने। और वहीं अगर बात करें मिनट हैंड की, तो आपको पता है कि एक बार जब वो राउंड लेगी तो कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, कितने, 60 मिनट। तो आप नीचे 60 से डिवाइड करेंगे और ऊपर काउंट करेंगे कि कितना टोटल मिनट वो बाहर, मतलब वो ट्रैवल की है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है इसका 7 7 to 10, ठीक है, क्या है, 7 to 10। तो अभी जो आवर हैंड थी वो कहां पर है, स्टार्टिंग में 7 पर है, और अब वो चली गई है 10 पर। कहां चली गई है, 10, वो 10 पर चली गई है, ठीक है। तो देखिए यहां से 7 पर थी वो, और 10 पे जाने के लिए उसने कुछ आवर्स लगे होंगे, 10 पे जाने के लिए कितने आवर लगे, तो 1 2 3, कितने, टोटल 3 आवर लगे उसे 10 पे जाने के लिए। तो टोटल आवर्स जो ट्रेवल की उसने 3 अपॉन जितने आवर्स लगे उसे जाने के लिए वो लिख दिया मैंने 3,
और टोटल इसमें आवर हैंड कितना ट्रेवल करती है, एक मतलब यहां से शुरू करेगी और वापस यहीं आएगी तो कितना ट्रेवल करेगी, 12 आवर्स। कितने, 12 आवर्स। तो अपॉन 12, तो 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, यानी कि 1/4 रेवोल्यूशन उसने किया। कितना किया, 1/4। और नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट है हम 12 to 9। डी क्या है, 12 to 9। तो देखिए डी में क्या हुआ है, वो 12 पे था स्टार्टिंग में और अब कहां पहुंच गया, 9 पर। तो 12 6 9 3 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वो कहां पर था, 12 पर। कहां पर, 12 पर। लेकिन अभी वो कहां पर है हमारे पास, 9 पर है। कहां पर है, 9 पर है। तो देखिए 12 से जब वो 9 पर आया तो उसे एक लगे होंगे टाइम, यानी कि कितने आवर्स उसने वो कर लिया है, ट्रेवल कर लिया है। तो देखिए कितने किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल आवर्स उसने कितने ट्रेवल कर लिया है, यहां पर बनाएंगे क्लॉकवाइज। उसने कितना ट्रेवल कर लिया है, तो देखिए 9 तो वो ऑलरेडी कर चुका है। 9 अपन आपको पता है टोटल आवर्स एंड कितना ट्रेवल करता है, तो 12। कितना, 12, यानी कि 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, यानी कि 3/4 रेवोल्यूशन उसने कर लिया है। 3/4 रेवोल्यूशन कर लिया है। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ पार्ट। ठीक है, और ये आपका था थर्ड पार्ट का आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 1 to 10। 1 to 10, यानी कि जो स्टार्टिंग में जो आवर हैंड थी वो कहां पर थी, 1 पे, और राइट नाउ वो कहां पर है, 10 पर है। कहां पर, 10 पर है। तो 1 से 10 पर आए तो उसने यानी कि कुछ उसने आवर्स लगाए हैं यहां से यहां पर आने के लिए। तो कितने आवर्स लगे, तो आप चेक कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने लगे, 9 लगे हैं। ठीक है, तो 9 आवर्स तो उससे लगे हैं, और टोटल वो अगर वापस 1 पर आएगी तो कितने लगाएगी, 12 आवर्स। कितने, 12 आवर्स। तो 9/12, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, यानी कि 3/4 रेवोल्यूशन उसने कर लिया है। क्या है, 3/4 क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन कर लिया है। किसने, तो आवर वाली निडल ने, आवर वाली निडल ने 3/4 रेवोल्यूशन कर लिया है। लास्ट पार्ट इसका देखिए 6 to 3, यानी कि स्टार्टिंग में वो कहां पर थी, 6 पे, और राइट नाउ वो कहां पर है, 3 पर है। कहां पर है, 3 पर है। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे, इसमें भी अगर देखेंगे आप, तो इसमें भी उसने कितने घंटे लगाए, तो 9 घंटे लगाए। क्या है, टोटल 9 आवर वो ट्रेवल कर चुका है, यानी कि 9 आवर वो आ चुकी है सुई आगे, और फिर उसका और 3 आवर्स करेगी तो एग्जैक्टली कहां पहुंच जाएगी, जहां पे उसने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो 9 और टोटल होता है हमारे पास 12। तो ये भी आया आपका 3/4। क्या आया, 3/4 रेवोल्यूशन उसने कर लिया है। ठीक है, तो ये तो हमने निकाले हैं अभी फ्रैक्शनल रेवोल्यूशन। क्या निकाला है, फ्रैक्शनल रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रैक्शन में निकाला है। अब क्या होगा कि हमें फ्रैक्शनल रेवोल्यूशन देगा और हमें क्या करना होगा, इसे एग्जैक्टली टाइम पर लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टाइम पर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।